बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दानिया शाह को कल FIA की पुलिस ने कराची से वो आई और लोधरा से गिरफ़्तार कर लिया गया। ये ख़बर भी जंगल की आग की तरह फैली। आपको पता है कि दानिया शाह साहबा कौन है, आपको याद होगा। ये मशहूर एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की तीसरी मिसेज़ थी और इनकी शादी भी लोधरा में हुई थी। और इनकी शादी पे मुझे उनका जो गाना था जो साथ बैठ के डॉक्टर आमिर लियाकत ने गाया था कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए तो देना साथ मेरा दिल नवा, तो वो गाना भी मैंने उसमें भी एक व्लॉग बनाया था, बड़ा मशहूर हुआ था ये गाना। फिर इनकी टिकटॉक पे वीडियोस वायरल हुई। दानिया शाह छोटे से घर की, शाह तो नहीं है वैसे, मलिक हैं ये, लेकिन बकौल उसके जी मुझे डॉक्टर आमिर लियाकत ने शाह बना दिया। और उसके बाद इनके साथ जहाँ जाना साथ जाना। एक दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त के जो थे सबका इमरान खान साहब से भी दानिया शाह की मुलाकात भी कराई। अब नाज़रीन, लोग तो ये कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से डेथ हुई थी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। लेकिन जो मेरी ख़बरें हैं, वहाँ हमारे एक SSP थे जो भी रिटायर हो गए हैं, वो सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे। तो वजह जो थी उनकी वो ओवरडोज थी कोकीन की, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। और उनके रूम से वो कोकीन भी बरामद हुई थी। और फिर बाद में उनकी जो पहली मिसेज़ और बच्चे हैं वो आ गए और उन्हें सारा कंट्रोल संभाल लिया। अब ये खुला का केस दायर हुआ था, आपको याद होगा। दानिया शाह ने लोधरा में खुला का केस दायर किया था जिसमें उसने को डिमांड की थी कि जी मेरी गाड़ी है, मेरे पैसे हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें थीं। लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत की डेथ उस खुला के केस को फाइनल होने से पहले उनकी क्योंकि डेथ हो गई थी, इसलिए वो मौसर नहीं थी। अब हुआ ये कि पहले तो बयानात देती रहीं दानिया शाह और उनकी वालदा साहबा के जी हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बाद में सुना गया है कि जी कि उन्होंने एक दावा दायर किया कि जी मैं उनकी क्योंकि बीवी हूँ तो मुझे वो हिस्सा उनकी विरासत में से मिलना चाहिए, क्योंकि तलाक तो नहीं हुई थी। तो लीगली तौर पे तो ये बिल्कुल सही था। लेकिन अब आपको एक नाज़रीन एक बात और भी मैं याद करा दूं कि एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की जो वीडियो थी, वो एक रूम में बैठे हुए हैं और कोई बंदा वीडियो बना रहा है। वो उनकी जो बरहना वीडियो थी वो फिर सोशल मीडिया पे चली। लोग उस पर बहुत से व्लॉगर्स ने प्रोग्राम भी किए, बातें भी चली। सोशल मीडिया पे आपको पता है कि बात कैसे फैलती है। लेकिन इस वीडियो के बाद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने भी अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया और उन्होंने कहा जी मैंने कोई कार्रवाई नहीं करनी, और बाद में उनकी डेथ हो गई। लेकिन अब क्योंकि विरासत का केस किया गया था तो उनकी जो बीवी हैं पहली और उनके बच्चों ने साइबर क्राइम में एक रिपोर्ट की, एक एप्लीकेशन दी कि हमारी जो वाले साहब हैं उनकी वीडियो दानिया शाह ने लगाई थी। अब ये इल्ज़ाम है, अब पता नहीं उन्होंने लगाई नहीं लगाई, क्योंकि दानिया शाह तो इस पर हमेशा इनकार करती रही कि उसने नहीं लगाया। लेकिन उन्होंने ये वीडियो, एक एंकर हैं लाहौर की, उन्हें उनसे शेयर नहीं की बल्कि उन्हें दिखाई ज़रूर थी शुरू में जब ये सारा उनकी लड़ाई चल रही थी। और बहुतान आपको पता है कि जी अगर ये इन रिश्तों में, अज़दवाजी रिश्तों में पहले तो बहुत प्यार मोहब्बत होता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए तो फिर ये रिश्ते कैसे टूटते हैं और एक दूसरे पे कैसे इल्ज़ामात लगते हैं ये आप सब लोग जानते हैं। तो वो जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उस वक्त डॉक्टर आमिर लियाकत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दानिया शाह ने डॉक्टर आमिर के बारे में बहुत सी बातें की, जिसमें ये भी जिक्र था कि उन्होंने वो जो तहरीक अदम एतमाद थी अप्रैल वाली, उसमें उन्होंने कोई पैसे भी लिए थे करोड़ों। अब ये सारी बातें ख़त्म हो गई थी। लेकिन कल के वाक़ये के बाद जब उनकी दानिया शाह की वालदा की एक वीडियो भी वायरल हुई जो थाना लोधरा में खड़ी हुई सराइकी में ज़ोर से चिल्ला रही हैं कि मेरी धी कुछ आ गए, मेरी धी को कुट्टे ने मारे ने तो पता नहीं कौन अगवा करके से, इस टाइप की बातें वो कर रही हैं। और आज फिर मैं टीवी पे देख रहा था कि उन्हें कराची में पेश किया गया एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में रिमांड जिस्मानी के लिए कि जी उनसे वो जो चीज़ें हैं, जो फिल्म है वो बरामद करनी है। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब उठ के चले गए थे, उनका रिमांड नहीं मिला। आप देखें फर्दर क्या होता है। लेकिन ये सारी मुझे जो जहाँ तक नज़र आ रहा है
ये वही कहानी है कि विरासत में से जो हिस्सा मांग रही है दानिया शाह और उनकी वालदा, तो उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। वीडियो हो सकता है लगाई हो दानिया ने, उसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर इसकी वो सज़ा भुगतती है तो फिर उसकी विरासत में से जो उसका हिस्सा है वो उसको भी ज़रूर मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।